तो हेलो गाइस, नमस्कार। तो यहाँ मैं पेपर इसलिए दिखा रही हूँ, इस पेपर पे भगवान जी का नाम लिखा है और भगवान जी का नाम लिख के हम लोग पेन को बंद कर देते हैं। और जिस दिन परिवा होता है तो परिवा वाले दिन ना लिखा जाता ना पढ़ा जाता है। और ये हम लोग जब छोटे थे तो परिवा का बड़ा वेट होता था कि आज तो घर वाले कुछ कह ही नहीं सकते, भले 365 दिन ना पढ़े हम लोग, लेकिन परिवा वाले दिन तो उस दिन पढ़ने का मन भी करता था। और उल्टा बड़े मना करी, नहीं पढ़ना नहीं है। तो सोमवती अमावस्या भी साथ में थी आज। तो उसी की पूजा वगैरह चल रही है, घर पे आंटी पूजा कर रही है बहुत अच्छे से। और इन्होंने मुझे कथा भी बताई। और तुलसी माता को फल, श्रृंगार का सामान, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ देखिए साइड में एक छोटा सा पीपल का पेड़ भी अपने से आ गया पॉट में। और अब ना आंटी यहाँ फेरे वगैरह लेंगी। तो और देखिए चूड़ी वगैरह भी चढ़ाई है, सब मतलब श्रृंगार का सारा सामान चढ़ता है। तो अब चीनी को लेके हाथ में फिर फेरे वगैरह लेंगी। तो चलिए पूजा खत्म होने के बाद इसकी कथा जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। होप आपको वो कथा पसंद आए। शिव जी का नाम लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक राजा और रानी थे जिनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थीं। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णमस्या था। पूर्णमस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो भगवान की पूजा पाठ करती, गायों की सेवा करती और सारे काम करती। इसके जस्ट विपरीत अमावस्या थी। ना वो पूजा पाठ करती, ना कोई काम करती, ना गायों की सेवा करती। मगर दोनों बहन का प्रेम आपस में बहुत था। परंतु राजा रानी का प्रेम पूर्णिमा के लिए अच्छा नहीं था। वो अपने दोनों बेटे और अमावस्या को ज्यादा चाहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा रानी ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह भी कर दिया। पूर्णिमा का विवाह गरीब किसान से कर दिया और अमावस्या के विवाह उसी गांव के राजा के बेटे से कर दिया। अब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ किया करती थी, अब देखते हैं गरीब घर में कैसे रहती, इसके भगवान इसका कैसे सहायता करते हैं। पूर्णमस्या की भाभी उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उनके काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस्या उन पे रौब जमाती। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने सिर्फ चर्चा रखी। उसने अपनी बहन को छोड़ के सभी को बुलाया। पूर्णमस्या अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तभी उसके पास गांव की कुछ औरतें आईं और बोली, तुम्हारी बहन ने सिर्फ चर्चा रखा है और तुम नहीं जा रही हो। तब पूर्णमस्या ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। गांव की औरतें ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, ये तो भगवान की पूजा पाठ है, तुम्हें इसमें चलना चाहिए। गांव की औरत के बार बार कहने पर वो शिव चर्चा में चली गई। अपनी बहन को आते हुए देखकर अमावस्या बहुत क्रोधित हुई। उसने अपनी बहन से कहा कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम यहाँ क्यों आई? अब आ ही गई हो तो एक कोने में चुपचाप बैठी रहना। उसने पूर्णमस्या की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णमस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझ पर कब कृपा करेंगे? क्या गाय की सेवा करना, पूजा पाठ करना और काम करना ये सब गलत है? इस तरह वो शिव जी से प्रार्थना करती रही। शिव चर्चा खत्म हुई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया परंतु अपनी बहन को प्रसाद नहीं दिया। वो खाली हाथ वापस आती है। रास्ते में वो सोचती है कि घर पर अगर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपने भाई और भाभीियों से मिल के आऊं। तो उसने पति और बच्चों को बता के मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक चबूतरे पे बूढ़ी माई मिली और एक तुलसी का पेड़ उसे सूखा हुआ दिखा। तो बूढ़ी माई ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, मेरा तुलसी का पेड़ सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरों की भी थोड़ी सफाई कर दो, इससे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णमस्या ने चबूतरों की सफाई की, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला, बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनकी सेवा भी की। पूर्णमस्या ने बूढ़ी माँ से कहा, कोई और काम भी है क्या? तब बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं बेटी, अब कोई काम नहीं है। और उसे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि जब तुम अपने मायके से लौटना तो मुझसे मिलते हुए जाना। जब पूर्णमस्या थोड़ा आगे बढ़ी तब वहाँ एक शिव मंदिर था। वहाँ चबूतरे पे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ थे। परंतु पूर्णमस्या उन्हें पहचान न सकी। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो?
पूर्णमस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी, मंदिर का चबूतरा बहुत गंदा हो गया, क्या तुम इसे धो दोगी और मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी ला दोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णमस्या ने सारे काम खुशी खुशी की और भोलेनाथ की पूजा भी की। थोड़ा आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर दिया, तो वहाँ काली माता एक बूढ़ी माँ के रूप में थी। उन्होंने पूर्णमस्या से कहा कि बेटी, तुम कौन हो। तब पूर्णमस्या ने अपना पूरे परिचय दिया और पूछा, क्या हुआ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, यहाँ अनेक लोग आते हैं मगर कोई साफ सफाई नहीं करता, क्या तुम इसके मंदिर की साफ सफाई कर दोगी। तब पूर्णमस्या ने खुशी मन से मंदिर की साफ सफाई की, काली माता का श्रृंगार किया, पूजा पाठ की और बूढ़ी माँ को स्नान भी कराया। थोड़ा आगे बढ़ी तो वहाँ एक नदी थी। उस नदी के पास एक बूढ़ी माँ बैठी थी, वो और कोई नहीं, गंगा माँ थी। तो गंगा माँ ने पूर्णिमा से कहा कि क्या तुम बेटी यहाँ की साफ सफाई कर दोगी। लोग यहाँ स्नान करने तो आते हैं परंतु साफ सफाई नहीं करते हैं। पूर्णिमा ने वहाँ की भी साफ सफाई की। फिर बूढ़ी माँ उसे आशीर्वाद देती है। फिर वो नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं और वो फूलों की नाव होती है। भाई भाभी पूर्णमस्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे इसकी खूब खातिर करते हैं। अगली सुबह जब पूर्णमस्या जाने को तैयार थी तब उसकी भाभी ने उसे लाल साड़ी दी और कहा कि ननद जी, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो। तब पूर्णमस्या ने कहा कि हाँ भाभी, अब जब भी बुलाओगी मैं आ जाया करूंगी। पूर्णमस्या ने लाल साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया और जाते समय उसकी भाभी ने एक गठरी और धन दौलत दिया। चलते चलते उसे वही नदी मिली और वही नाव मिली। नाव में बैठ के वो इस पार आ गई। वही बूढ़ी माँ मिली जो स्वयं गंगा माँ थी। उन्होंने पूर्णमस्या से कहा कि बेटी, तुम आ गई अपने मायके से। पूर्णमस्या ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने उसे एक गठरी दी और बोला कि इसे लेती जाओ, ये बहुत भारी है और मैं क्या करूंगी, पर इसको रास्ते में मत खोलना, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णमस्या ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहां से चल दी। वो आगे बढ़ी तो काली माता का मंदिर आया, तो काली माँ ने भी उसे एक थैली दिया। वो थैला लेके थोड़ा आगे बढ़ी तो भोले बाबा ने भी उसे थैला दिया और कहा घर जाके ही खोलना। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी तब तुलसी माता भी ने भी उसे एक थैला दिया, बोला कि सब गठरी को घर जाकर ही खोलना। घर जाके उसने 5 थैले खोलना शुरू किया। सबसे पहले थैला जो उसके मायके से मिला था, उसमें खाने पीने की चीजें और कपड़े थी। उसने अपने खाने पीने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिया। दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना चांदी था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार थे। और चौथा थैला जो भोले बाबा ने दिया था, उसमें सब कुछ था, धन धान्य सब कुछ था। पांचवा थैला जो तुलसी माँ ने दिया था, उसमें चावल गेहूं सब भरा था। पूर्णमस्या के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, अन्न धन भंडार सब कुछ भरे थे। वो खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन पूर्णमस्या ने सोचा क्यों ना शिव चर्चा कराऊं, तो इसके लिए उसने सभी को बुलाया और वो अपनी बहन को भी बुलावा देने गई। जब उसकी बहन उसके घर आई उसका धन धान देखे आश्चर्यचकित हो गई। तब उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम इतनी अमीर कैसे हो गई। तब मस्या ने अपनी बहन को सारी बातें बताई कि जब वो शिव चर्चा में उसके घर गई थी और प्रसाद ना मिलने पे वो अपने मायके चली गई। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। तब अमावस्या ने कहा कि तुम मुझे डांटो, मैं भी मायके जाऊंगी और मुझे प्रसाद मत दो। तब पूर्णमस्या ने कहा कि ये तो शिव चर्चा का प्रसाद है, मैं तो सबको बांटूंगी। तब अमावस्या ने वहां से प्रसाद ना लेते हुए चली गई और अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। चलते हुए रास्ते में उसे तुलसी माँ मिली। तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, चबूतरे को धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तब अमावस्या ने कहा कि हे बुढ़िया, मैं नहीं धोऊंगी, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है। और इतना कह के वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो भोले बाबा मिले, उसने उनसे भी यही कहा। फिर आगे चल के काली मैया से भी उसने यही कहा और आगे चल के गंगा माँ से भी उसने यही कहा। और इतना कह के वो नाव में बैठ गए। नाव में कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए और वो अपने मायके आगे पहुंचे। अमावस्या को देख के उसकी भाभीियों का मुंह बन गया, तो उन्होंने कहा कि पूर्णमस्या के पास तो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उसको धन दान देके उसको विदा किया और वो हम लोगों का हाथ भी बटाती थी। ये तो कुछ भी नहीं कराती है, अगर आ ही गई हो तो चलो अंदर आके बैठो। अमावस्या खाना खा के सो जाती है। अगली सुबह जब वो जाने को तैयार होती है तो अपनी भाभीियों से कहती है कि भाभी मैं जा रही हूँ। तब उसकी भाभीियों ने कहा कि ठीक है जाओ। तब अमावस्या ने कहा कि पूर्णमस्या गई थी तो तूने उसको थैला दिया तो मुझे भी दो। तब भाभीियों ने कहा कि तुम घर पहुंचो, थैला तुम्हें मिल जाएगा। रास्ते में उसे गंगा मैया मिली, गंगा मैया से भी उसने थैला मांगा। कहा कि आपने पूर्णमस्या को थैला दिया, मुझे भी दो। तो गंगा मैया ने कहा कि तुम घर पहुंचो, तुम्हारा थैला मिल जाएगा। इसी तरीके से भोले बाबा,
काली माँ और तुलसी माता ने भी उसे कहा कि तुम घर पहुंचो, थैला मिल जाएगा। घर पहुंचने पे जब उसने थैला खोला, किसी में ईंट पत्थर सांप बिच्छू मिट्टी ये सब थे। ये सब देख के उसने अपना माथा पटक लिया और कहा कि हे भगवान, मायके से भी कुछ नहीं मिला और इधर से भी कुछ नहीं मिला। ये कहते हुए वे अपनी बहन पूर्णमस्या के घर चली गई और कहती है कि तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं। तब पूर्णमस्या ने कहा कि मैं मायके जाती हूँ तो मैं भाभीियों का काम में हाथ बंटवाती हूँ, और तुमने तो कभी भाभी की मदद नहीं की, तो भाभी तुम्हें क्या देंगी। गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ और तुलसी माता को भी तुमने ठुकरा, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूर्णमस्या से भी क्षमा मांगी। बोला, बहन, मैंने तुम पे हमेशा अत्याचार किया, किंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तो मुझे बताओ किस तरीके से भक्ति करें जिससे भी मुझे सब कुछ प्राप्त हो। तब पूर्णमस्या ने कहा कि देखो बहन, 3 सूत्रों का ज्ञान बांध लो। पहला, दान मांगना। दूसरा, चर्चा करना। और तीसरा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं, इन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार करो और हृदय में बसाओ। मैंने सच्चे मन से पूजा पाठ किया, सबकी मदद की और सबके काम में हाथ बटाया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई, भगवान शिव की पूजा पाठ की और उनसे माफी मांगने लगी। जय हो भगवान शिव की, जय भोलेनाथ। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आई हो और अपने तरीके से मैंने इसको सुनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज अब सबका जाने का भी टाइम हो रहा है। इतनी जल्दी दिवाली बीत गई, पता ही नहीं लगा। और यहाँ लड्डू देखिए अपने शैडो से खेल रही हैं। इतना हम लोग बोल रहे हैं मामा लोग कि आ जाओ, पटाखे चुरा लो, फुलझड़ी चला लो, मगर वो डर रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इसको पैराशूट ही चलाना था। उसको पटाखों में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, क्रैकर्स वगैरह बिल्कुल नहीं टच कर रही थी, फुलझड़ी भी नहीं छू रही थी। एक यही पैराशूट में उसको जान बसी, तो हम लोग कहे कि चलो ठीक है, इसकी खुशी में ये कर देते, पैराशूट ही उड़ाते हैं। और ये देखिए कितनी खुश हो जा रही है लड्डू को, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो और आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।